धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अमेरिकी चुनाव के नतीजे आए हुए एक लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना पद छोड़ेंगे और जो बाइडन है वो राष्ट्रपति बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तरह तरह की अभी भी कोशिशें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। उनकी ताज़ा कोशिशें जो सामने आई हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि उन्होंने जॉर्जिया के एक ऑफिसर को फ़ोन किया और कहा 11,780 वोटों का इंतज़ाम करो। उस ऑफिसर ने उनका वो ऑडियो क्लिप वायरल कर दिया है। तो उसके बाद एक फिर से फजीहत हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं कि संसद का सत्र बुलाएंगे, वहाँ की जो संसद होती है, उसके बाद वो डिसीज़न लेंगे कि कैसे वो इस पूरे मामले में छोड़ें या ना छोड़ें। तो बहुत सारे सवाल हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। जिस चीज़ पे एक्सपर्टीज़ ना हो उस पर कभी झाड़नी भी नहीं चाहिए। मेरा काम पत्रकारिता का इसी तरीके का है। तो जब मैं विदेश नीति के बारे में जानता नहीं हूँ तो उस पर कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन कुछ एक्सपर्ट हैं उनसे ज़रूर जुड़ने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान जुड़ रहे हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, पत्रकारिता का लंबा अनुभव रखते हैं, 40 साल से ज़्यादा का, और इंटरनेशनली भी उनकी एक बहुत बड़ी पहचान है। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। जी जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो फिलहाल ये ऑडियो वायरल हुआ है जॉर्जिया के ऑफिसर ने किया है, इसके क्या माने हैं? नहीं, उसके माने सीधे सीधे ये हैं कि एक जिंदा कौम है अमेरिका में, और एक जो है एक आजाद, एक फ्री प्रेस वहां पे है, फ्री मीडिया है। गोदी मीडिया वहां है ऐसा मालूम है, वहां पे गोदी मीडिया जैसे लोग हैं, वहां पे कुछ चैनल इस किस्म के हैं, लेकिन वो अकलियत में हैं, उनकी जो है इतनी सुनी नहीं जाती है जी। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो आजाद हैं, जो कि जिनका जमीर आजाद है, जो कि पैसे लेकर के सियासत नहीं करते हैं, ना पैसे लेकर के मीडिया का काम करते हैं, जो चैनल वाले चुपके से लिफाफे वाले जो है जो 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 सहाफत होती है वो नहीं करते हैं, वो वही वहां पर हैं। और इसी वजह से है कि ये चीज जो है आम हो गई और ये दुनिया भर में ये खबर पहुंच गई। क्या आप सोच सकते हैं कि यही चीज अगर इंडिया में होती है यहाँ पे, तो बिल्कुल मैं जानता हूँ ऐसा होती है, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं बात करता, इसलिए कि उसको डर है कि मान ली क्या हो जाएगा, उसके घर पे रेड हो जाएगा, उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, उसके चैनल बंद हो जाएगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में देखिए चेक्स एंड बैलेंसेस पर डेमोक्रेसी कायम है जी। चेक्स एंड बैलेंसेस में इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हमारे यहाँ भी थे। हमारे यहाँ जो है, अगर जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा कारनामा यहाँ पे है तो वो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बनाए जी, बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन बनाए, पार्लियामेंट बहुत ही पावरफुल बनाई, जुडिशरी बहुत पावरफुल बनाई, और ब्यूरोक्रेसी पावरफुल बनाई, और ऐसे मीडिया को भी उन्होंने पूरा अख्तियार दिया। उनका अपना ही पर्चा था, उनकी जाती मिल्कियत नेशनल हेराल्ड था, वो भी उनके खिलाफ लिखता था, और उसका एडिटर चलपति राव जो उनके खिलाफ लिखता था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते थे। ये डेमोक्रेसी है, ये बर्दाश्त करना पड़ता है आपको। लेकिन आप जो है कोई हुक्मरान, कोई नमरूद फिरौन नहीं है जी। तो ये चीज अमेरिका में मौजूद है। अमेरिका में एक आजाद कौम है जी, आजाद मीडिया है, तो इस वजह से आ रही है जी। अमेरिका में एक आज़ाद मीडिया है और वहां की कौम भी आज़ाद कौम है। लोग मजाक कर रहे हैं कि अगर अमेरिका में भी ईवीएम होती तो नरेंद्र मोदी की तरह डोनाल्ड ट्रंप भी जीत जाते। क्या ये कहना गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। वो तो जीत के जाते, बल्कि वो जश्न मना रहे होते, वो ब्रॉडवे में मना रहे होते, न्यूयॉर्क में मना रहे होते, और वहां पे हाउडी मोदी की जगह हाउडी ट्रंप हो रहा होता। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल से। तो वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पे एक जिंदा कौम है, वहां पर हमारी तरह से मुर्दा कौम नहीं, माफ कीजिएगा। वहां पे हमारे यहाँ भी जिंदा लोग हैं, लेकिन वो इस वक्त जो है अकलियत में है, उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही उनकी, और वो कुछ बोलते हैं तो उनके खिलाफ जो है एक्शन हो जाता है। एक्शन नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर आपको सुनना पड़ेगा। आज जो है हमारे यहाँ इतने सब किसान जो है, लाखों लाखों किसान जो है यहाँ पे दिल्ली बॉर्डर लेकर के 25-30 किलोमीटर तक वो बैठे हुए हैं, कोई उनको सुन नहीं रहा है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, आपको सुनना पड़ेगा। अगर 10 आदमी भी वहां खड़े होते तो आपको सुनना पड़ता। ये एक डेमोक्रेसी है। लेकिन 10 आदमी भी अगर खड़े होते तो आपको सुनना पड़ता। ये है अमेरिका की डेमोक्रेसी। और भारत में ऐसी आवाजें हैं, लेकिन अब वो कम हो गई हैं, इसलिए उनको सुना नहीं जा रहा है। किसान आंदोलन का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं अमेरिका पे इतने दिन हो गए हैं चुनावी नतीजे आए हुए, आखिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी शिकस्त क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, देखिए
वहां पर ऐसा है कि वहां पर धीरे धीरे नतीजे आते हैं, एक दिन में नहीं आते। वहां पे जो सारे स्टेट्स हैं धीरे धीरे आ रहा है। उसके बाद जो है एक इलेक्टोरल कॉलेज है, उसके भी नतीजे आ गए हैं। और अभी जो है आज इलेक्शन का एक और नतीजा आएगा, एक स्टेट में, ख्याल शायद पेंसिल्वेनिया है, वहां का एक नतीजा आने वाला है, जिसके बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किसकी अक्सरियत जो है वहां की जो पार्लियामेंट है, जिसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, वहां पे कांग्रेस और सेनेट होती है। तो सेनेट में इस वक्त भी जो बाइडेन की अक्सरियत है, यानी वो बराबर हैं। लेकिन चूंकि बाइडेन के जो नायब सदर है कमला हैरिस, वो इत्तेफाक से उनकी माँ भी हिंदुस्तानी थी, तो वो चूंकि वो सदर हैं उसकी, जैसे हमारे यहाँ नायब रईस जमहूरिया जो होता है, नायब सदर जो होता है, वो सदर होता है राज्यसभा का, इस तरह से वो सदर होती हैं। तो उनका जो वोट होता है उसको कास्टिंग वोट बोलते हैं। मतलब अगर बराबरी हो जाए और जिस तरफ सदर हो उसी की बात मानी जाती है, तो वो इस वक्त भी है। लेकिन आज के नतीजे में अगर डेमोक्रेटिक पार्टी को एक और वोट मिल जाता है तो वाज़ेह मेजॉरिटी मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये सब कोशिशें बिल्कुल नाकाम, और एक नाकाम शख्स की जो है नाकाम कोशिश है। और अमेरिकी कौम जो कि जिंदा कौम है, इसलिए इसको होने ही नहीं देगी, सवाल ही नहीं पैदा होगा। आप पत्रकारिता का लंबा अनुभव रखते हैं, क्या आपने पहले भी ऐसा चुनाव देखा है कि नतीजे आने के बाद इतने टाइम तक ऐसे फंसा रहे? नहीं, ऐसा होता नहीं है। वहां पर ऐसे ही होता है कि जैसे ही नतीजा सामने आता है, डेमोक्रेसी यही है कि आप फौरन उसको माने। बल्कि मैं तो बरतानिया में बहुत दिन तक रहा हूँ। बरतानिया का तरीका यह है कि जिस दिन नतीजा आता है उसी दिन वजीर आजम जो है अपना सामान बांध करके 10 डाउनिंग स्ट्रीट जहाँ वो रहता है, जहाँ पे जैसे हमारे वजीर आजम की एक जगह है यहाँ पर जो है रेस कोर्स रोड पे, इसका नाम अभी बदल दिया गया है, तो वो उसी दिन शाम को अपना सामान जो है ट्रक में रख के चला जाता है। ये तरीका उनका है। तो ये डेमोक्रेसी है कि आप फौरन मान लें जो नतीजा आया है, बैठ करके आनाकानी नहीं शुरू करें, जो कि आजकल इत्तेफाक से जो है कुछ मुल्कों के अंदर, जैसे हमारा मुल्क है उसके अंदर है, ब्राजील के अंदर है, और अमेरिका में भी चूंकि ट्रम्प साहब आए हैं। ट्रम्प साहब जो हैं ये इस लायक नहीं थे कि वहां सदर बनते। ट्रम्प साहब जो है ना एक बहुत ही बदनाम किस्म के बिजनेसमैन है, कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन बदनाम किस्म के। उनकी बहन ने उनको जो है ना बहुत गालियां दी हैं कि ये आदमी जो है इस लायक नहीं है कि इस पर एतबार किया जाए, ये झूठा है, ये मक्कार है, ये दगाबाज है। उसकी बहन ने कहा है ये। जी जी ठीक है, वो एक बदनाम आदमी है और उनकी बहन ने भी उनके बारे में बहुत भला बुरा कहा है। लेकिन एक सवाल ये भी तो पैदा होता है कि आखिर कब तक जाके, कोई तारीख तो होगी ना सर, कि जब तक जाके अमेरिका की तस्वीर साफ हो जाएगी? नहीं, देखिए 20 तारीख को तो होना ही होना है। अच्छा, 20 तारीख को उनको वहां पे जिसको के इख्तिदार की मुंतकिली कहते हैं, 20 तारीख को होना है। यानी 20 तारीख को वहाँ मिस्टर बाइडेन जो है वो कसम यानी शपथ उठाएंगे, वहां पे लेंगे और ये वहां से निकलेंगे। लेकिन अगर ये नहीं निकलते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हुकूमत वहां बनेगी, वहां पे वो कहीं और से काम करेंगे, वो जो है किसी और ऑफिस से काम करेंगे जब तक ये मामला हल होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये हुकूमत, इसलिए कि पूरा सिस्टम इनके खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि वो जो बात जो कह रहे हैं वीडियो सामने आ गया, ये तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। बहुत ही अभी कल या परसों जो है जो वहां की जो मुसल्लह अफवाज हैं, मतलब वहां की जो फौज है, उसके 10 जो है साबिक जो सदर रहे, यानी जो कि कमांडर इन चीफ रहे, 10 आदमियों ने कल जो है या परसों एक मुश्तरका बयान में कहा है कि मिस्टर ट्रंप आप ये सब मत कीजिए, वरना ये मुल्क जो है खाना जंगी में आ जाएगा। ये यहाँ पर जो है उनकी ये सोच है कि शायद वो फौज को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मत कीजिए, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत नजीर कायम होगी। इसलिए कि अगर आप जो है अवाम के फैसले को तस्लीम नहीं करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप डेमोक्रेसी पर यकीन नहीं रखते हैं। और फिर क्या होगा कि सड़क पे लड़ाई होगी, घर घर में लड़ाई होगी, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको नहीं लगता डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के चुनाव को बिहार का चुनाव बना के रख दिया है? मतलब फोन करके कह रहे हैं वोट बढ़वा दो, बूथ कैप्चर वाला स्टाइल, ऐसा नहीं लगता है? उन्होंने कोशिश की है, उनके भी वहां भक्त मौजूद हैं, उन्होंने कोशिश की है। लेकिन अमरीकी कौम बहैसियत मजमूई एक जिंदा कौम है, वहाँ एक जिंदा सहाफत है, वहाँ एक जिंदा मीडिया है, वहां पर लोग बोलते हैं, वहां पे खामोश नहीं रहते हैं। बल्कि जिस दिन जो है ये आदमी आखिरी तौर से इनकार करेगा, आप देखिएगा मिलियनों लोग सड़कों पर आ जाएंगे और उसको वही निकालेंगे। उसको सिस्टम तो अपना काम करता ही है, लेकिन लोग आकर के उसका मुहासरा कर लेंगे और वो व्हाइट हाउस से बाहर जो है
वो निकल भी नहीं पाएगा उसको, बल्कि जबरदस्ती उसको खींच के ले जाया जाएगा उसको। बल्कि एक इसी किस्म का एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले आया था, मैंने इसको वायरल भी कर दिया था मैंने अपने ट्वीट के जरिए, जिसमें दिखाया जा रहा है कि मिस्टर ट्रम्प जो है 20 तारीख को जा ही नहीं रहे हैं, तो वो जो सामान उठाने वाले होते हैं ना, जो एक कंपनियां होती हैं जो आपका घर बदलना है तो वो आ रही हैं और उनको अपने मेज पर वो बैठे हुए हैं, उसी के साथ साथ उनको खींच करके ले जा रहे हैं उनको। तो ऐसा होगा, आप 20 तारीख को देखेंगे यह जिंदा कौम जो अमेरिकी कौम है वो उनके साथ यही मामला करेगी और उनको जो तारीख का जो उसको कहते हैं कि तारीख का जो कूड़ादान है उसमें डाल देगी। उसमें ऐसे लोगों की जगह डेमोक्रेसी में नहीं है। ऐसे लोगों की जगह डेमोक्रेसी में नहीं है। लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे हैं और लोगों ने वहां पे चुनाव से पहले हथियार खरीदा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़े पैमाने पे कत्लेआम ही हो जाए वहां पे। नहीं, अगर ऐसी कोई चीज होगी तो अमेरिकी कौम उसका जवाब देगी। देखिए अमेरिका में क्या है, अमेरिका वाहिद मुल्क दुनिया का है जहां पर हर आदमी के घर में हथियार है। बल्कि वहां का जब दस्तूर बना था 200 साल पहले, उसमें लिख दिया गया कि हर अमेरिकी को अपने घर में हथियार रखने का हक है। मतलब ये कि अपने डिफेंस करने का हक है, ये नहीं कि उसको इस्तेमाल करें, लेकिन हक है। तो वहां पे हर घर में हथियार है, हर घर में 1, 2, 3 पिस्टल और वो है। तो ऐसा होगा तो खाना जंगी होगी, और खाना जंगी में ये नहीं जीतेंगे, इसलिए कि सारी सिस्टम जो है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो फौज हो, पेंटागन हो, कौन कौन सब जो है इनके खिलाफ है। तो इनकी हार तो होगी, लेकिन वो हार बहुत ही खराब होगी और इनकी ये बिल्कुल काले मुंह के साथ ये जाएंगे ये। तो अगर इन्होंने किया, हालांकि मैं समझता हूं ऐसा करेंगे नहीं, इनके पास भी एडवाइजर अच्छे किस्म के होंगे जो कहेंगे कि भाई आप जो है हमारी, आप तो जा ही रहे हैं, लेकिन हमारी जो पार्टी जो कि वहां पे रिपब्लिकन पार्टी, यानी वहां पे एक तरह से 2 तरह की पार्टियां हैं, एक डेमोक्रेटिक है, एक रिपब्लिकन है, या इसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो कंजर्वेटिव पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी है, वो उसके लिए बहुत बड़ा एक कलंक का एक दब्बा पड़ जाएगा उसके लिए। इसके जो है कि बहुत दिन तक उसको याद, जैसे हमारे मुल्क में इमरजेंसी को याद किया जाता है, और मैं समझता हूँ बहुत दिन के कुछ ही दिन अभी के बाद जो है मोदी के दौर को भी वैसे याद किया जाएगा। तो वो क्यों कर रहे हैं, लोग बोलेंगे आप जो है अपने साथ साथ एक पूरी पार्टी को क्यों खत्म कर रहे हैं, ये बहुत ही पुरानी पार्टी है और उसके अपने ख्यालात हैं। ठीक है, कुछ लोग वहां पे उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करते हैं कि आप जबरदस्ती आकर के धौंस करके और गुंडागर्दी करके हुकूमत पर कब्जा करें। इस तरह से नहीं, बल्कि वोट के जरिए कब्जा कीजिए। जबरदस्ती आप हुकूमत पर कब्जा नहीं कर सकते। मैं हुकूमत का और जीतने हारने का सिलसिला छोड़ देता हूं। कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की एक मामले में कि उनके दौर में कोई जंग नहीं हुई है, उसे आप कैसे देखते हैं? कैसे जंग नहीं हुई? जंग मुल्क के अंदर होती है, जंग तो बाहर ही होती है ना जी। तो उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने क्या, उनके जमाने में जंगें खत्म हो गई? उन्होंने क्या अफगानिस्तान में खत्म हो गई, क्या इराक में खत्म हो गई, क्या सीरिया में खत्म हो गई, क्या यमन में खत्म हो गई, क्या लीबिया में खत्म हो? कहाँ जंग खत्म हो गई? जंग अगर उन्होंने कोई नई शुरू नहीं की तो जंग उन्होंने खत्म भी नहीं की। उनका चाहिए था कि वो जंगें खत्म करते, फौजियों को वापस लाते और उन मुल्कों में डेमोक्रेसी को आने देते। किसी मुल्क में जहां पे अमेरिका ने कब्जा किया डेमोक्रेसी नहीं आ रही है। क्या अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी है? क्या सीरिया में डेमोक्रेसी है? क्या इराक में डेमोक्रेसी है? क्या लीबिया में डेमोक्रेसी है? क्या यमन? कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी के नाम पर जाकर के मुल्कों पर ये हमला करते हैं, जबकि असल मसला दूसरा है। पेट्रोल पर कब्जा करने का है, मार्केट पे कब्जा करने का है। उन मुल्कों में अगर कोई मुखालिफ आवाज चल रही है, जैसे सद्दाम हुसैन की चल रही थी या कजाफी की चल रही थी, तो उन आवाजों को बंद करना है, ये असल मकसद है। तो डेमोक्रेसी मकसद नहीं। मुल्क के अंदर तो उनके यहाँ जंग नहीं होती है, और अगर होगी तो बहुत जल्द ही जो है वो निजाम उस पर काबू पालेगा। अलबत्ता इन्होंने बाहर जो है कोई जंग खत्म नहीं की, जंगें सबके सब जारी हैं, बल्कि वो रोजाना धमकी दे रहे हैं। बल्कि यहाँ तक उन्होंने गुंडागर्दी कर दी है कि ईरान के एक जनरल को इराक में जब वो ऑफिशियल विजिट पे आया हुआ था तो उसको एयरपोर्ट के ऊपर उसको मार दिया उसको। तो ये गुंडागर्दी है, ये दुनिया में करता है, कोई मुल्क नहीं करता है। हम ना रूस करता है, ना चाइना करता है, कोई नहीं करता है, ना फ्रांस करता है, जर्मनी करता है। ये सिर्फ अमेरिका का भी शर्फ हासिल है कि इस किस्म की गुंडागर्दी करता है, और उसके बावजूद चूंकि बहुत बड़ी ताकत है इसलिए कोई उसको कर नहीं पाता उसका। लेकिन ये उसके जो रिकॉर्ड है उसमें लिखा जाएगा कि उसने बहुत ही गलत किया। ठीक है, बहुत बड़ी ताकत है इसलिए उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो पाता है, बोल नहीं पाता है। लेकिन आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे, जो बाइडन आएंगे, तो ये जो गुंडागर्दी वाली इमेज है अमेरिका की वो बदल पाएगी? नहीं बदलेगी तो नहीं, लेकिन कम होगी।
ऐसा तो नहीं, बदलेगी नहीं। जैसे कि ओबामा के जमाने में कम हुआ था, उन्होंने लोगों की बात करना शुरू किया था, अपनी पॉलिसी जरा बदली थी, इसराइल के बारे में पॉलिसी या अरब और इस्लामी मुल्कों के बारे में पॉलिसी, दुनिया के बारे में पॉलिसी उन्होंने बदली थी। ओबामा साहब ने आकर के काहिरा यूनिवर्सिटी के अंदर आलम इस्लाम से खिताब किया था। ये सब चीजें अच्छी हैं, इससे एक अच्छा माहौल बनता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरी तरह तब्दील कर दिया, लेकिन कोशिश जरूर की। इसलिए कि अमेरिका में जो निजाम है उसको तो कोई सदर पूरी तरह बदल नहीं सकता है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कम से कम बहुत सी तब्दीलियां आती है मुल्क के अंदर भी, मुल्क के बाहर भी। अगर आपका सदर जो है हिंदुस्तान में हो या बाहर भी, अगर वो अमन और आश्ती की बात करता है तो उससे एक माहौल बनता है उसका। सदर बदलने से और उसके जो विचार ख्यालात होते हैं उनसे जो है माहौल बदलता है। लेकिन इजराइल को लेके बात कर रहे हैं लोग कि डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए इजराइल और अरबों के बीच में जो सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी उसको खत्म करा दिया। नहीं, कहाँ खत्म करा दिया, ये गलत बात है। कहाँ खत्म करा दिया? किस मुल्क से उन्होंने जबरदस्ती, उन्होंने किसी को रिश्वत देकर, किसी को धौंस दे करके उन्होंने इस वक्त जो है कुछ लोगों से ताल्लुकात कायम करा दिए हैं। लेकिन जिन ममालिक से किया, देखिए जिन्होंने पहले किया था, यानी मिस्र और उर्दून जो है, ये दो ममालिक हैं जिन्होंने किया था, तो उनकी एक वजह थी। उसकी वजह थी कि उनका मुल्क जो है इसराइल ने कब्जा कर रखा था और उसके बाद उनको मुल्क वापस लेना था। लड़ाई भी लड़ी, कुछ उन्होंने वापस भी लिया। उसके बाद ये बात हुई कि अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ एक मुआहदा कीजिए, तो उन्होंने मुआहदा किया। उसकी अलग जो है एक हिस्टोरिकल, उसकी एक अलग जो है रेलेवेंस है, और उसको लोग कहते हैं कि भाई चलो उनकी मजबूरी थी। अरब कौम ने भी कहा कि भाई मिस्र को अगर अपना सहरा सीना वापस लेना है और उन्होंने इसराइल के साथ कर लिया है तो वो भी कागज पर ही है। आपको मालूम होना चाहिए कि इसराइली सफीर जो है मिस्र में यानी काहिरा में आम तरीके से नहीं घूम सकता है। इसराइली एम्बेसी जो है एक बिल्डिंग में 9वीं जो है मंजिल के ऊपर है, जहाँ कोई जा नहीं सकता है। वो बहुत इस तरह से रहते हैं जैसे कि गोया बहुत ही एक प्रोटेक्टेड एक जो है एक फौजी अड्डे के अंदर रहते हैं, आम तरीके से नहीं रहते। अमेरिकी सफीर तो घूम सकता है, बरतानवी सफीर घूम सकता है, हिंदुस्तानी सफीर घूमता रहता है, लेकिन इसराइली सफीर नहीं। तो वो एक किस्म का कागज पर ही जो है एक किस्म का उन्होंने वो किया हुआ है। और अब जो सुलह की है, किससे सुलह की? बहरीन। उसकी क्या कीमत है भाई? बहरीन तो आपके जाफराबाद है, क्या चीज की कीमत है? अगर पेट्रोल वहां से निकाल दिए तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जो है यूएई मतलब इमिरेट्स है, उसकी क्या हैसियत है? वो तो हमारा एक छोटा सा कस्बा है। इंडिया को उसकी आबादी जो है, जिस मुल्क की आबादी 1 मिलियन 10 लाख हो, उसकी क्या हैसियत है? बस ये कि वहां पेट्रोल निकल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो मुल्क उन्होंने ये किया है, बड़े मुल्क हैं, उन्होंने नहीं किया है। अब सूडान से भी बात कर रहे हैं कि भाई कर लीजिए आप, तो सूडान को उन्होंने रिश्वत दी कि साहब आपको हमने टेररिस्ट जो है लिस्ट पे डाल रखा है, आपको निकाल देंगे अगर आप जो है सुलह कर लीजिए। तो एक तरह से उन्होंने उनको इस्तेमाल किया एक पुरानी चीज को, और उसमें इसराइल के लिए। लेकिन अभी तक भी नहीं हुआ है, अभी तक भी नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से बहुत ऐसी बातें बताई हैं जो आज तक शायद लोगों को पता नहीं होंगी। मैं आगे भी आपसे जो ये अरब दुनिया है और इंटरनेशनली जो सब कुछ चलता रहता है उसको लेकर जुड़ने की कोशिश करूंगा। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर।